नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राज्यपाल ने लौटाया 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करें कि यह संविधान के अनुरूप एवं उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। राज्यपाल ने कहा है कि यह विधेयक की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट पाया गया है कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार मात्र सांसद को यह शक्तियां प्रदत्त है कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। चैम्बर ने कहा, झारखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे केंद्र सरकार, टैक्स स्लैब्स को भी बढ़ाएं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। इसे लेकर प्रभात खबर ने आम बजट के पूर्व सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर झारखंड चैम्बर भवन में प्री बजट परिचर्चा का आयोजन किया। इस वर्ग ने अपनी बातें बेबाकी से रखी। अलग अलग वर्गों के लोगों ने कहा कि 22 साल बाद भी झारखंड पिछड़ा राज्य है। झारखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। सरकार टैक्स के स्लैब को बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके। एमएसएमई के लिए बेहतर नीति लाई जाए। साथ ही व्यापारियों के लिए बीमा, स्वास्थ्य और पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। बस स्टैंड के निकट सफाई कर्मियों की बस्ती में आग लगने से 13 झोपड़ियां जलकर राख। देवघर शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के निकट क्लब ग्राउंड स्थित सफाई कर्मियों की बस्ती में 28 जनवरी की देर रात आग लगने से 13 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग करीब 2 बजे रात में लगी। आनन फानन में बस्ती के निवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड कर्मी दमकल लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई घरों को चपेट में ले लिया। 29 जनवरी की सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। नगर निगम की ओर से पीड़ित परिवार को 1,000 रुपए नगद और ठंड से बचने के लिए कंबल दिया गया। आग लगने से जिंदा 4 बकरियां, 2 बत्तख, 10 से 12 की संख्या में साइकिल, 1 स्कूटी, कपड़े व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण तथा कितने रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं जेएमएम नेता सह समाज सेवी सूरज घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। रांची एयरपोर्ट का घटेगा लोड। बाबा धाम से पहले इस शहर से शुरू होगी हवाई यात्रा। कोलकाता का किराया 1999 रुपए। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का लोड कम होने वाला है। वर्ष 2023 में 2 एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने वाली है। बाबा नगरी देवघर में बनकर तैयार एयरपोर्ट से 17 फरवरी से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले झारखंड के एक और शहर को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने जमशेदपुर से हवाई सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से भी विमान सेवा शुरू हो रही है। शुरू में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लिए विमान उड़ान भरने लगेंगे। जमशेदपुर से 31 जनवरी 2023 से ही विमान सेवा शुरू हो रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे व खतियानी जोहार यात्रा के समापन के लिए मंगलवार को जमशेदपुर में रहेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे देवघर। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। योग गुरु बाबा रामदेव रविवार को देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें जल संकल्प कराया गया। इसके पश्चात योग गुरु बाबा रामदेव ने 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। पूजा के बाद मौके पर उपस्थित देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने योग गुरु बाबा रामदेव को बुके देकर उनका स्वागत किया। साथ ही उपायुक्त ने पूजा के पश्चात योग गुरु बाबा रामदेव को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह और बाबा मंदिर का प्रसाद प्रदान किया। बता दें कि बाबा रामदेव गिरिडीह में जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद वापसी के क्रम में देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ का दर्शन किया। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा रागी का लड्डू। हजारीबाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करेगा। मन की बात कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने शुभम संदेश से बात करते हुए कहा कि हजारीबाग में फीडिंग इंडिया के तहत कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत रागी का लड्डू बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को लड्डू दिया जाएगा ताकि उनके पोषण
पोषण की कमी न हो। रागी के लड्डू के जरिए हजारीबाग में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। हजारीबाग के सांसद संसदीय समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को हम लोग मजबूती देंगे। अगर छोटे बच्चों को रागी के लड्डू मिलेंगे तो उन्हें पोषक तत्व मिल जाएगा। पंचतत्व में विलीन हुए डॉक्टर दंपति। धनबाद शहर के हाजरा क्लिनिक के भयावह अग्निकांड में मृत डॉक्टर दंपति का अंतिम संस्कार रविवार को झरिया के बस्ता कोला स्थित गौशाला घाट पर पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। मुखाग्नि डॉक्टर दंपति के पुत्र आयुष व पुत्री प्रेरणा ने दी। रस्म पूरी करते हुए दोनों भाई बहनों की आंख से आंसू बहते रहे। दोनों का रो रोकर बुरा हाल रहा। इस दृश्य को देख घाट पर मौजूद परिवार के तमाम सदस्यों सहित अन्य लोगों की आंखें भी नम हो गयी। अंत्येष्टि से पूर्व डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा तथा उनके भांजा सोहम खुमारू का शव पोस्टमार्टम के बाद बैंक मोड़ स्थित उनके आवास पहुंचा, जहां सैकड़ों लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव यात्रा बस्ता कोला स्थित गौशाला घाट पहुंची, जहां अंतिम संस्कार किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता से मिले डीलर। अनुकंपा नियुक्ति में 60 वर्ष तक की बाध्यता खत्म करने की मांग। फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन ने पीडीएस डीलरों की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में झारखंड सरकार की अधिसूचना को डीलरों के साथ अन्याय बताया। इस संबंध में डीलरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की तथा उन्हें मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि पूरे राज्य में 25,000 से ज्यादा पीडीएस डीलर हैं, जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खदान वितरण करते हैं। इसके एवज में उन्हें प्रति किलोग्राम 1 रुपया कमीशन के तौर पर प्राप्त होता है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। झारखंड सरकार ने लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2022 जारी किया है, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद पीडीएस डीलर की मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं देने की बात कही गई है। सरकार के इस आदेश से पूरे राज्य के पीडीएस डीलर प्रभावित होंगे। झारखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 का री-एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जैक कक्षा 10वीं के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in और jackonline.com के जरिए डाउनलोड किए जा सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड स्कूल लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, यानी कि छात्र इसे सीधे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। स्कूलों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके बाद स्कूल की ओर से इसे छात्रों को दिया जाएगा। 11 फरवरी से आदिवासी सेंगल करेंगे अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम। 50 जिलों में जारी रहेगा यह अभियान। मरांग बुरू को आदिवासी को सौंपने और सरना धर्म कोड जल्द लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल पूर्वी भारत के 50 जिलों में 11 फरवरी रेल रोड चक्का जाम करेगा। इससे पहले झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम के 50 जिला मुख्यालय में सोमवार को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। आदिवासी सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने जामताड़ा में रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू की पत्नी सुमित्रा मुर्मू ने बताया है कि उनके नेतृत्व में जारी यह यात्रा 17 जनवरी को जमशेदपुर से शुरू हुई, जो विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए 11वें दिन तक जारी है। 12वें दिन जामताड़ा के नाला प्रखंड जन जागरण सभा के बाद 30 जनवरी को पुरुलिया जिला यानी बंगाल, 31 जनवरी को दुमका जिला के मसलिया और 1 फरवरी को पाकुड़ के महेशपुर, 2 फरवरी को साहिबगंज के बड़रवा और इसके बाद गोड्डा के विभिन्न प्रखंडों में यह अभियान चलाया जाएगा। 7 फरवरी को चाईबासा के पिलाई हॉल में मरांग बुरू बचाओ यात्रा और जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 30 जनवरी से 2 दिनों तक पूर्वैया हवा का रहेगा जोर, न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर एवं मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। हालांकि वह दौर अब टल गया है। अंडमान सागर में बने निम्न दबाव के कारण बंगाल की खाड़ी से पूर्वैया हवा झारखंड में प्रवेश कर रही है, जो दक्षिणी एवं मध्य भाग को प्रभावित करेगी। इसके कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया है कि आगामी 1 फरवरी से झारखंड के उत्तरी हिस्से में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण हल्की सिहरन महसूस होगी। उन्होंने कहा है कि मौसम में उतार चढ़ाव का दौर अभी जारी रहेगा। वहीं रविवार को झारखंड में सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रामगढ़ में 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5 जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई। राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अब अनिवार्य रूप से जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को कराई जाएगी। यहाँ यह फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्रोग्राम के तहत चालू किया जाएगा। तीसरी क्लास के बच्चों को हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख और संथाली भाषा पढ़ाई जाएगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से तीसरी तक के छात्र छात्राओं के लिए फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी कार्यक्रम चल रहा है। यह ऐसा प्रोग्राम है जिसमें गणित और भाषा की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गणित की पढ़ाई तो आरंभिक स्तर से चल रही है, वहीं अगले साल से 5 जनजातीय भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई हो सके, इसके लिए झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना को जिम्मेदारी दी गई है। अनुबंध कर्मियों के आमरण अनशन का 6ठा दिन, अब तक 6 गए अस्पताल, मिले बोरियो विधायक। झारखंड राज्य अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल का 13वां दिन है, जबकि आमरण अनशन का 6ठा दिन है। अनशन पर बैठे कुल 21 कर्मचारियों में से 16 लोग अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इसमें ANM संघ की प्रदेश महासचिव वीना कुमारी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जबकि हजारीबाग के नवीन रंजन की तबीयत दोबारा बिगड़ जाने के बाद उन्हें भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जामताड़ा की अनीता और नंदनी की तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है। इधर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि अनुबंध कर्मियों की मांग पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने लोग हैं और राज्य सरकार को अविलंब इन लोगों से वार्ता करानी चाहिए। इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, अब काफी देर हो गई है। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती अनशनकारियों से भी लोबिन ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। जमशेदपुर शहर में सड़क किनारे खुले में ना करे शौच या पेशाब, वरना देना होगा जुर्माना। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एरिया में सड़कों के किनारे और जहां तहां खुले में शौच या पेशाब करना अब महंगा पड़ेगा। ऐसा करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी 10 वार्डों को ODF++ घोषित किया गया है। इस कारण खुले में शौच और पेशाब करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पकड़े जाने पर 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कई जगह शौचालय बनाए गए हैं। इसके बाद भी यदि लोग नहीं मानते हैं तो उन पर सख्ती की जाएगी।